रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअन युअद्दिब अर्रजुलु वलदहु खैरुन मिन अन यतसद्दक़ बिसाइन, कि आदमी के सलीक़े की और अदब सिखाने का ये सबसे बेहतरीन काम है कि वो अपनी औलाद को अदब सिखाए। ये इससे बेहतर है कि आदमी किसी खैर के काम में सदका करे। सा का जिक्र है कि सा का सदका करे, ये रिवायत का मफहूम है। इस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत के हवाले से बात फरमाई है, और औलाद की तरबियत इस दौर का सबसे अहम फरीज़ा है, सबसे अहम जिम्मेदारी है। सारी दुनिया के काम हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास आज औलाद की तरबियत के लिए वक्त नहीं है। बारहा अपने बड़ों से ये बात सुनी है कि आज हम अपनी औलाद को जितना वक्त देंगे और उनकी तरबियत पे तवज्जो देंगे, कल को इतना ही निखरेगी। हमारे अकाबिरीन में एक बड़े आलिम गुजरे हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम शेखुपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दर्स कुरान.com पर कुरान करीम के दर्स बड़े मशहूर थे और आम थे। उन्होंने एक किताब लिखी है हमारा बचपन के नाम से, जो आजकल बड़ों का बचपन के नाम से मिलती है। उस किताब में उन्होंने उन हजरात के बचपन के वाक़यात जमा किए हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए और उन्होंने नाम कमाया। दीनी लाइन के भी बड़ों को जमा किया, दुनियावी लाइन के भी जमा किया, और उसमें जो बात उन्होंने बयान की है उसको अगर सामने रख कर देखें तो ये जितने हजरात थे, इन सब की तरबियत में या तो बराह रास्त उनके वालिद की तरबियत का दखल है, या अगर वालिद की तरबियत नहीं है तो वालिद ने माहौल ऐसा बनाया था कि वालिदा ने उनको बेहतरीन तरबियत दी कि वो माशरे में बहुत बड़ा नाम उन्होंने कमाया। आज हर आदमी रोता है कि मेरी औलाद मेरे हाथ से निकल रही है, मेरी औलाद ऐसी हो गई, मेरी औलाद वैसी हो गई। उसकी क्या वजह है? कि हमने अपनी औलाद को वक्त नहीं दिया। आज हम रोते हैं कि माशरा बिगड़ रहा है। भाई, माशरे का आगाज तो मेरे घर से हो रहा है। मैंने अपने घर में अपने बच्चे को कितना वक्त दिया। आज वालिद के पास वक्त नहीं है, आज वालिदा के पास वक्त नहीं है, या बच्चों से बात करना है तो गुस्से के साथ करना है, उनको दोस्ताना माहौल में रखना, उनसे मिलजुल कर बात करने का वक्त ही नहीं। उसका नुकसान क्या है कि फिर ये जब बच्चे दूसरी जगह दोस्तियां तलाश करते हैं तो उसकी वजह से फिर वो माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, और हम क्या कहते हैं कि माशरा बिगड़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई है कि अपनी औलाद पे खर्च करो, ये ज्यादा अफजल है बनिस्बत इसके कि आदमी जो है वो कोई और माल खर्च करे। दूसरे माल के खर्च करने की नफी नहीं है, वो भी खर्च करना है, लेकिन ये उससे अफजल है कि आदमी अपनी औलाद के ऊपर वक्त लगाए, अपनी सलाहियत को लगाए, अपने दिल और दिमाग को लगाए। और औलाद से भी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि वालिदैन से कुर्ब हासिल करें, उनके करीब हों, उनकी सोच को समझें। ये भी बहुत ज़रूरी है। आज जब औलाद से ये बात की जाती है कि अपने वालिद से करीब हो, अपने जो है वो ज़िंदगी में वालिदैन को वक्त दो, तो वो कहते हैं इन्होंने हमें क्या वक्त दिया। उज़र तो उनका ठीक है, लेकिन बहरहाल उन्होंने उस वक़्त नहीं समझा। तो हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अपने वालिदैन का कुर्ब हासिल करें। उनकी दुआएं साहिबान हैं, उनकी दुआएं निगहबान हैं, उनकी तवज्जुहात निगरान हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर लें, वालिदैन के रुतबे को नहीं पहुंच सकते। और वालिदैन ये बात जान लें कि हमारी ज़िंदगी, हमारी सलाहियत, हमारी ताकत, हमारी कोशिश जहां और चीज़ों पे लग रही है, और लगाएं, सारे खैर के काम हैं, लेकिन औलाद पर अपना वक्त लगाना ये सबसे कीमती सौदा है, सबसे कीमती सरमाया है। औलाद के ईमान की फिक्र करें, उसकी तरबियत की फिक्र करें, उसके माहौल की फिक्र करें, उसके लिए हुलिये की फिक्र करें, उसके दोस्तों की फिक्र करें, उसकी शादी अच्छे घराने में उसका बंदोबस्त करें, उसको बेहतरीन
روزگار کی طرف متوجہ کریں، اس کے اندر صفات پیدا کریں، اسکلز پیدا کریں، صلاحیتیں پیدا کریں، مہارتیں پیدا کریں، جس کے ذریعے وہ کل کو معاشرے کا ایک بہترین اور مثبت کردار بن کر سامنے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحلہ بہت سخت ہے، لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔